ओम नमो भगवते महावराहे। आज शाम को शाप लगना और उनके सूर्याराधन व्रत के बारे में सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, शुभांगी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा का वह अद्भुत प्रसंग कहता हूँ जो द्वारकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही शाम के शाप की बात भी सुनो। जब एक बार भगवान सानंद द्वारका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहां पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, अर्घ, पाद्य, मधुपर्क एवं गौ समर्पण किए। तदंतर मुनि ने उन्हें सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नवयुवक पुत्र शाम बड़ा वाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी आदर पाने वाला है। देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर शुद्ध हो जाती हैं। आप शाम को और उन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तुतः शोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा शाम श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। क्षण भर के बाद शाम ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? वस्तुतः शाम की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों के मन में शोभ उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपना स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे देवियां अपने अपने स्थान को चली गईं, पर शाम वहीं बैठे रहे। उनके शरीर में कपकपी बंध रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्य लोक में भी आपकी निंदा हो रही है। अतः अब शाम का परित्याग करना ही उचित है। भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन सा पुरुष है? आप ही से ऐसे कर सकते हैं। वसुंधरे, नारद की इस कथन पर श्री कृष्ण ने शाम को रूपहीन होने का शाप दे दिया, जिससे शाम के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसा दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही शाम को शाप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना को उपदेश दिया और साथ ही कहा, जामवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा। जिस प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूंगा। फिर सुमंतु मुनि मृत्युलोक में मुनि के सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रचार प्रसार होगा। सामने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो। फिर उद्याचल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ? यह आपकी ही कृपा है कि मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तत्वतः मैं बिल्कुल दोष रहित था। नारद जी बोले, शाम, उद्याचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसा फल मिलता है वैसा ही फल मथुरा के षट सूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। यह भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्रातः, मध्याह्न एवं सायकाल में जो पूजा करता है वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह्न और साय, इन तीनों पवित्र समयों में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्च स्वर से उनके स्रोत पाठ से सारे पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, मुनिवर नारद की ऐसा कहने पर महाबाहु साहब ने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके भुक्ति मुक्ति फल देने वाली मथुरा में आकर देवर्षि नारद की बताई विधि के अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में उन षट सूर्यों की पूजा एवं दिव्य स्रोत द्वारा उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर शाम के सामने आकर कहा, शाम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्रोत बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है, उस तुम्हारी शाम पंचशिका स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संबद्ध 50 श्लोक हैं।
वीर, नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ। वसुधे, यह कहकर भगवान सूर्य ने शाम के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उनके छूते ही शाम के सारे अंग सहसा रोग मुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विद्योतित होने लगे मानो दूसरे सूर्य ही हो। उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि माध्याह्निक यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य शाम को लेकर उनके यज्ञ में पधारे और वहां शाम को माध्य निधि संहिता का अध्ययन कराया। तब से शाम का भी एक नाम माध्य दिन पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में यह यज्ञ संपन्न हुआ था। अतएव इस स्थान को माध्य निंदनीय तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शाम के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया, वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से प्रख्यात पुराण बन गया। यह सामने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्याह्न के सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्य देव का यह दर्शन करता है, वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान काल प्रिय नाम से प्रतिष्ठित हुई। तदंतर पश्चिम भाग में मूल स्थान में अस्ताचल के पास मूल स्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार शाम ने सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या तीनों कालों में उपासना की भी व्यवस्था की। देवी शाम ने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति की यहाँ स्थापना कराई। मथुरा का वह श्रेष्ठ स्थान शामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहाँ रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त मानव उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वे सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद प्राप्त करते हैं। देवी, शाम के शाप का यह प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। अब शत्रुघ्न का चरित्र, सेवापराध एवं मथुरा महात्म्य सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है। मथुरा में लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। माघ शीर्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहां संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवणासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने सुस्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सपरिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घकाल तक अर्थात प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, मन, वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंत धावन न करने, राजान खाने, शव स्पर्श करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्य वाणी बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, पिण्याग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र, नीले रंग वाला वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बत्तख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निषिद्ध माना गया है उसे काम में लेना, निर्माल्य को
विग्रह मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध हैं। वसुदेव, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्री हरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है। मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा अपने शरीर को भली भांति मले और प्राजापत्य व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए 2 चंद्रायन व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चंद्रायन और पराग व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कृच्छपाद व्रत और 2 दिन उपवास करे। फूल तथा नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान करने के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चंद्रायन व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्रजापत्य व्रत करे अथवा सोक्रव क्षेत्र में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करे। उसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान धारणा, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से भी पातक पलायन कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और सूकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, वसुदेव, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब में कुब्जार्मक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जार्मक से भी कोटि गुना अधिक परम गुह सोक्रव तीर्थ है। एक समय की बात है, माघशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं सिद्ध वैष्णव तीर्थ में गया। वहाँ पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नामक पुराण रखा है। इसमें मेरा मथुरा मंडल के तीर्थों की अत्यंत गुह महिमा वर्णित है। सिद्ध तीर्थ से प्राधार्थ गुना फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुब्जार्मक प्रभृति समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गति का अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुब्जार्मक और सोकर क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग और कर्म योग के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुव्रते, वस्तुतः मथुरा से उत्तम ना कोई दूसरा स्थान है और न भगवान केशव से श्रेष्ठ कोई देवता है। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।